पिछले साल जो बजट 5020 करोड़ रुपए जो रखा गया था, उसका आधा बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसको खर्च नहीं किया। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे, उसमें भी 326 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और सिर्फ इस मर्तबा 44 करोड़ रुपए पूरे इंडिया के अखिलतों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर एक बार अखिलत मुखालिफ होने का अपना सबूत दिया है। अखिलत का नाम नहीं लिया और अपने बजट बुक में उन्होंने लफ्ज माइनॉरिटीज का जो वर्ड था उसको भी उन्होंने निकाल दिया। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को आप जानते हैं कि बहुत अच्छा इदारा है, इसको भी पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी की गई है और उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने बजट में रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो माइनॉरिटी वेलफेयर का जो बजट पेश किया गया है वो पूरे हिंदुस्तान के अखिलतों के लिए बहुत ही मायूसकुन बजट रहा है और इसमें ख़ासकर अखिलतों की जो तालीमी हालत है और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरीके से गुज़िश्ता साल 2022-23 में 5020 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में उन्होंने रखे थे और इस साल 2023 और 24 के लिए जुमला 38-40% की उन्होंने कटौती की है, यानी 923 करोड़ रुपए उन्होंने इस बजट से इसमें से निकाल दिया है। और ये इससे क्या जाहिर होता है कि और पिछले साल जो बजट 5020 करोड़ रुपए जो रखा गया था उसका आधा बजट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसको खर्च नहीं किया, यानी 2000 था 2500 जो खर्च जो होने की बात हो रही है वो रुपये तक उन्होंने खर्च नहीं किया और उसको टारगेट को अचीव नहीं किया गया। और इसमें खासकर जो 50,000 जो मदरसे टीचर्स बेरोज़गार होने के पूरे इम्कानात हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मदरसा टीचर्स को वो डिपार्टमेंट से निकाल करके माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में उनको लाया गया था और एक उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के जो उर्दू टीचर्स हैं और दूसरे जो दीगर टीचर्स हैं उनका जो फर्स्ट हाली है वो ठीक होगी, सुधार होगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने टोटली इसमें इसको उन्होंने सिफर कर रख दिया है और साथ ही साथ मदरसों की जदीद कार्य यानी मदरसा रेनोवेशन स्कीम के तहत यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसमें मदरसों को जो है ना उसकी जदीद कार्य की जाएगी, रेनोवेट किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने उसमें बजट में उसमें कुछ भी रुपए उन्होंने नहीं रखा। उसी तरीके से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 433 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल में 1425 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत रखे गए थे। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी 326 करोड़ रुपए की कटौती की गई है और सिर्फ इस मर्तबा 44 करोड़ रुपए पूरे इंडिया के अखिलतों के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। क्या ये बात आपको ठीक लगती है कि पूरे अखिलती जो माइनॉरिटी जो 16% यानी 16% से ज़ायद पूरे इंडिया में जो अखिलतें रहते हैं उनके लिए 44 करोड़ रुपए मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप काफ़ी होगा? इसकी भी हम सख्ती के साथ इनकी मजम्मत करते हैं और अफसोस का इजहार करते हैं। उसके बाद आगे एजुकेशन स्कीम फॉर मदरसा और अखिलतों से मुतालिक 150 करोड़ रुपए की कमी कर इस साल सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि मदरसा और उर्दू ज़बान को लेकर गवर्नमेंट की जो क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या वो चाहते हैं। और सबसे बढ़कर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि चाहे वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, बढ़ चढ़ कर यूपीएससी एग्ज़ाम में ट्रेनिंग लेकर के वहाँ पर अटेंड करते थे। यहाँ पर यूपीएससी जो ट्रेनिंग सेंटर्स थे माइनॉरिटी वेलफेयर में उसको टोटली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से उसको बंद कर दिया गया है, जो बहुत ही मायूसकुन हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए है। उस्ताद स्कीम को जो दस्तकारी के लिए शुरू किया गया था और बड़े शोर और ज़ोर से ढोलरा पीटा गया था कि इसके ज़रिए मुसलमानों को रोज़गार मिलेगा, तो इसमें भी उन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपये बराए नाम रखे हैं। 10 लाख रुपये से क्या ये स्कीम चल सकती है, आप ही अंदाज़ा लगाइए। इसके बाद प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आज़ाद फेलोशिप को पहले ही उन्होंने बंद कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट में 255 करोड़ कम करके सिर्फ
10 लाख रुपए उन्होंने रखे हैं। और जब नई मंजिल की जो स्कीम थी वो उसको अपना बहुत बड़ा अचीवमेंट बना रहे थे, इसमें भी उन्होंने 40 करोड़ से कम कर सिर्फ 10 लाख रुपए रख दिए हैं। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को आप जानते हैं कि बहुत अच्छा इदारा है। इसके ज़रिए कई एक तलबा तालिबात यहाँ पर अपनी तालीमी सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, यहाँ पर आला तालीम हासिल करते हैं। इसको भी पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी की गई है और उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने बजट में रखे हैं। उर्दू स्कूल असातिज़ा के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाम से सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट लाई है, जिसमें उन्होंने बात कही है कि इस साल यानी 23-24 में 38,800 टीचर्स को वो अपॉइंट करेंगे और 740 जो है ना स्टाफ को वो अपॉइंट करेंगे। इसके ज़रिए 3 करोड़ 50 लाख जो स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया के, वो इससे इस्तेफादा करेंगे। जबकि हमारे कई एक स्कूल मदरसे हैं, उर्दू स्कूल हैं, मदरसे हैं, उनके अपॉइंटमेंट की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। उसमें उन्होंने बजट में अपॉइंटमेंट के लिए खामोशी इख्तियार की है, बिल्कुल साइलेंट उन्होंने उसमें रह करके अपना रवैया बतलाया है। जबकि आइन में अक़लियतें SC ST OBC के जो का जिक्र है और इसमें आइन में ये कहा गया है कि इनके हमाद जहती तरक्की के लिए, इनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, हर वक्त इनको अपलिफ्टमेंट, इनको सहूलियतें देनी चाहिए की बात की है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आइन के तमाम जो उसूल थे उसको बाजू रखते हुए इस बजट को पेश किया है। मैं निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अक़लियती का नाम नहीं लिया, अक़लियत का नाम नहीं लिया और अपने बजट बुक में उन्होंने लफ्ज़ माइनॉरिटीज़ का जो वर्ड था उसको भी उन्होंने निकाल दिया। और जब बजट पेश कर रहे थे माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से, उन्होंने अक़लियत माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम लेना तक उन्होंने गवारा नहीं किया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और ये झूठी हमदर्दी फिर एक बार यहाँ पर इस बजट में सामने खुलकर आई है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज पूरे मुल्क में जो अक़लियतें जो पिछड़ रही हैं, जो तमाम तबक़ात से जो तालीमी मैदान हो या रोज़गार के मैदान में सबसे पीछे चल रही हैं, तो हुकूमत को ये चाहिए था कि इन अक़लियतों के लिए एक अलग से बजट, एक अलग से स्कीम ला करके बजट में इसका प्रावधान करते, उसको मुख्तस करते, बजाय उसके उन्होंने बजट को और कम कर इन्होंने पूरा दिखला दिया है कि हम अक़लियतों के तय कितना संजीदा हैं और हर हाल में इनकी कितनी जो है ना बदहाली होती है और कितना इनको हम तालीम से, रोज़गार से, माशी हालत से, फलाह बहबूद से हम दूर कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर इस बजट में कोशिश की है और पूरे जो 16% से ज़्यादा यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं उनको बहुत सारे स्कीम से उनको इस्तेफादा करना था, लेकिन उन्होंने इसमें कई स्कीम्स को इन्होंने कट किया है। और साथ ही साथ बजट में जो कई एक स्कीम जो जारी थे उसको भी उन्होंने ख़त्म कर मुस्लिम मुखालिफ होने का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना जो बजट है उसको पेश कर दिखाया है। मैं इस मौके पर जो अक़लियतों की जानिब से हर तबके में हमारे नाराज़गी पाई जा रही है और मरकज़ी हुकूमत से बहुत सारी तवक़्क़ात की जा रही थी कि इस साल बजट में कुछ ना कुछ असम्बली इंतखाबात भी हैं मुल्क में 9 रियासतों में, और आने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर उसके बजाय यहाँ पर बजट में और कमी ला करके बीजेपी गवर्नमेंट ने फिर एक बार जो अक़लियत मुखालिफ होने का अपना सबूत दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ ना चाहते हुए भी कि बसराज बोमई कम से कम स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारे जो कई एक स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के, उसको कम से कम जारी रखें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड देने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ माइनॉरिटी के साथ इंसाफ किया जा सकता है। दादा जी फैन